ही नहीं था, क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो गया, आप वापस जा ही नहीं पा रहे हो। मतलब इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी थी वहाँ पे। सब लोग एग्जाम एक्चुअली में हमारे सामने आता है तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी थिंकिंग से बहुत ही ज़्यादा एकदम दूर होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग पैटर्न था। जब हम एग्जाम देने बैठे तो हमें पता चला कि हमने जो हम सेक्शन ए के मैथ्स के क्वेश्चन में लगे पड़े हैं, आंसर नहीं निकल रहे, हम लगे पड़े हैं और टाइम जा रहा है। टाइम तो अपनी स्पीड से चलेगा ही चलेगा, वो थोड़ी देखेगा आपने सेक्शन बी किया नहीं। भी क्वेश्चन थे हिंदी के भी, बहुत ही ज्यादा टिपिकल वर्ड्स दिए हुए थे जिनके आपको मीनिंग्स बताने थे। लेट्स से हमने मेड सर्च, गायनी, पेज रिसर्च, हमें पता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम कम है, 2 घंटे का ही टाइम है और हमें 200 क्वेश्चन करने हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन हमें नहीं आया, हमने उसको स्किप कर दिया, हम नेक्स्ट पे चले गए, तो सेक्शन 1 दोबारा नहीं खुलेगा। Hello everyone, I hope you all are doing great and so am I. I am Shweta Jaiswal, a gynec nurse. A very warm welcome to all of you in my YouTube channel, Shweta's Mind, which is always on to talk anything or everything about nursing. So this is going to be the very first video of my YouTube channel which has come up with the most important, most awaited and most wanted vacancy of the capital city, which is DSSSB, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं DSSSB की नर्सिंग पोस्ट के बारे में। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू कि आई एम वेरी एक्साइटेड, द सेम वे वेरी कनेक्टेड टुवर्ड्स दिस वैकेंसी बिकॉज दिस इज द वन जिसको मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ओन दी वेरी गुड वे। इसके पहले इसका नोटिफिकेशन आया था 2018 में इसकी पोस्ट निकली थी जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। तो मैंने लास्ट टाइम इसका फॉर्म फिल किया था एंड आई हैव मेड इट वर्क बिकॉज आई हैव गॉट द जॉब फ्रॉम द लास्ट DSSSB वैकेंसी। सो आई वॉन्ट कि मैं सबको इसके बारे में बता सकूँ, सबको इसके बारे में समझा सकूँ सो दैट एवरीबडी कैन ग्रैब इट। इफ आई हैव डन इट यू कैन ऑल्सो डू इट। So, without further delay, let's jump into the video. हम बात करने वाले हैं DSSSB की नर्सिंग पोस्ट के बारे में। द पोस्ट नेम इज नर्स ग्रेड ए। सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ग्रेड ए वर्ड से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है कि ये इंचार्ज की पोस्ट है या फिर नर्सिंग सिस्टर की या किसी और पोस्ट है, तो नहीं, ये नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की ही पोस्ट है। ओनली दे हैव चेंज द पोस्ट नेम। सो मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन होने वाला है। यू हैव टू फिल द फॉर्म थ्रू दी वेबसाइट ऑफ DSSSB। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। डेट ऑफ ओपनिंग, किस डेट से आप फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं, दैट इज 21 नवंबर एंड द क्लोजिंग डेट वुड बी 20 नवंबर। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है आपके पास। बट आई वुड सजेस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट डे टू कम, और तभी आप फॉर्म फिल करो। आप जब आपको टाइम मिले, जितना जल्दी हो सके आप तभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा क्योंकि फिर एग्जाम सेंटर में आपको प्रेफरेंसेस मिल जाती है। लास्ट में फिर जो बचे कुछ सेंटर्स होते हैं दूर दूर के, वो ही आपको मिलते हैं। अब मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि कितनी पोस्ट है इस बार DSSSB के पास नर्सेज के लिए। तो देर आर 90 पोस्ट। नो मैटर हाउ मेनी वैकेंसीज, हाउ लेस वैकेंसीज और कुछ भी, आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई नीड ओनली 1 पोस्ट फॉर माई सेल्फ। अगर आप ऐसा सोचेंगे एंड यू विल प्रिपेयर, यू विल बी देयर डेफिनेटली। सो हम पोस्ट की बात कर रहे थे। टोटल 90 सीट्स हैं इसमें। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास 37 पोस्ट है। OBC के लिए देर आर 26 सीट्स, SC के लिए 11, ST के लिए 6 और EWS कैटेगरी के लिए देर आर 10 पोस्ट। सो टोटल 90 पोस्ट दी हुई हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द क्वालिफिकेशन। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू कि DSSSB एक बहुत ही ज़्यादा, मैंने शुरू में ही कहा, वांटेड वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि DSSSB इज़ वेरी बेसिक in terms of its requirement और एग्जाम पैटर्न। DSSSB का एग्जाम पैटर्न भी इज़ क्वाइट बेसिक और इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी। सो इस बार व्हाट दे आर आस्किंग इज 10th 12th आपके पास होना चाहिए, के बाद आपके पास GNM होना चाहिए। मतलब दे आर आस्किंग ऑफ GNM ओनली, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि 3.5 years का कोर्स होता है। अ वेरी वेरी बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास BSc, पोस्ट बेसिक BSc, MHC है तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने GNM ही मांगा है। आप अप्लाई कर सकते हैं, ओनली यू नीड टू हैव अ वैलिड RN रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड नर्स रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास RN रजिस्ट्रेशन है, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। बात करें अगर हम एक्सपीरियंस की, तो निल एक्सपीरियंस दे आर आस्किंग। मतलब अगर आप अभी पास आउट है, यू हैव योर डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन, यू कैन फिल द फॉर्म। आपने 2 साल पहले अपना नर्सिंग डिग्री कंप्लीट किया था, आप
फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने 5 साल पहले किया था, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब इन एनी केस you can apply for the post. The only specific thing they have given is age limit. एज कैडर इन्होंने एक दिया हुआ है कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं, 18 ईयर्स टू 32 ईयर्स, अगर आप इस एज ग्रुप के बीच में आते हैं, यू आर गुड टू गो फॉर DSSB वैकेंसी टू हैव योर जॉब। अगर हम पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 का पे स्केल दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पे स्केल होता है। लेवल 7 का पे स्केल है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। सो दिस इज द पे स्केल यू आर गोइंग टू गेट अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम भोपाल से बिलोंग करते हैं, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास वहाँ का रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? येस, यू आर एलिजिबल, एवरीबडी इज़ एलिजिबल। आपके पास कहीं का भी रजिस्ट्रेशन हो, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जब बाकी की डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रोसेस होगा, तब आपको दिल्ली में माइग्रेट कराना होगा। अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो नीड टू रश, नो नीड टू वरी कि आपके पास किसी और स्टेट का अगर रजिस्ट्रेशन है तो। नाउ कम टू हाउ टू अप्लाई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्टेड है। तो DSSB का एक पोर्टल है, DSSBonline.nic.in। आप इस पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, लॉगिन ID पासवर्ड बनेगा, फिर इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म 2-3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट में आपकी पर्सनल डिटेल्स, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस एंड ऑल, फिर आपको अपलोड करनी होगी अपनी फोटोग्राफ्स, अपना थंब इम्प्रेशन, अपना सिग्नेचर और कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स। इफ़ यू वांट टू सी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे DSSB के फॉर्म के लिए हमें अप्लाई करना है, कैसे हमें फॉर्म फिल करना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गलती ना हो, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली अपलोड अ फुल वीडियो ऑन दैट। अब बात करते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट के बारे में, जो कि है एग्जामिनेशन फी। बिकॉज दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल द विमेन कैंडिडेट्स आउट देयर। तो फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए कोई फी नहीं देनी है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फी। फॉर मेल्स इतनी भी पार्शियलिटी नहीं है आप लोगों के साथ। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक SC ST, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल कैंडिडेट्स, तो यू आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी। अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो ही आपके लिए एक एग्जामिनेशन फी सेट की गई है, जो कि है ओनली एंड ओनली 100 रुपीज। तो दिस वॉज अबाउट द एग्जामिनेशन फी। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न नाउ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे, और इतनी सारी कन्फ्यूजन के साथ हम एग्जाम देने जाते हैं क्योंकि हमें पता कुछ होता नहीं। और कन्फ्यूजन हमारी कब क्लियर होती है? जब हम एग्जाम स्क्रीन के आगे बैठते हैं, मतलब डब्बा गुल। तो लेट्स ऑफ दैट फुली पहले से ही। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। द गुड न्यूज़ इज कि DSSB हैज स्टिल 1 टायर एग्जाम। एक ही एग्जाम होगा जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, तो 200 क्वेश्चन विल स्टैंड फॉर 200 मार्क्स। तो हमारी जो स्कोरिंग होगी वो 200 में से होने वाली है। 2 आवर्स का एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। अब अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम विल कम अंडर 2 सेक्शंस, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में भी 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन B में भी 100 क्वेश्चन होंगे। अब जो सेक्शन A है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ सेक्शन, जिसमें 5 सब पार्ट्स होते हैं। सेक्शन A के जो 5 पार्ट है वो क्या क्या है? पहला इज जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज, जो भी करंट अफेयर्स के बारे में होगा, ये 20 क्वेश्चन इस पे आएंगे। अब हम सेकंड की बात करें तो सेकंड विल बी जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर द फोर्थ पार्ट इज लैंग्वेज टेस्ट। तो हिंदी का भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज टेस्ट है और इंग्लिश का भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज टेस्ट है। अब जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें आपको ग्रामर क्वेश्चंस होंगे, जैसे फाइंड द एरर, और आपको ग्रामर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब्स बतानी होगी, ये वाले क्वेश्चंस। एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा जिसमें, जैसे हम जो पहले किया करते थे, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपको 5-6 क्वेश्चन दिए, तो यू नीड टू सिलेक्ट द आंसर, आपको पैराग्राफ में ढूंढ के करना होगा। तो सेम इंग्लिश का भी आएगा, सेम हिंदी का भी है। तो सेक्शन A विल कैरी 100 मार्क्स, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। अब सेक्शन B की अगर हम बात करें तो सेक्शन B में भी 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न होंगे, मतलब आपके नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये जो 100 मार्क्स होंगे। तो इसके बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि इफ यू वॉन्ट टू गिव DSSB का एग्जाम एंड सिक्योर योर पोजिशन, तो आपको दोनों सेक्शंस में इक्वली मेहनत करनी है। अगर आप सिर्फ नर्सिंग पार्ट कर रहे हैं, इस पार्ट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर आप इन पार्ट्स में अच्छे हैं, नर्सिंग भी पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ आप मिला के, तब ही यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। वन मोर प्रो टिप, आई गेस आपको और कोई नहीं बताएगा।
जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन ए किया है ना, सेक्शन ए के 5 पार्ट से मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन ए का मान लीजिए सब पार्ट 1 खुल गया। अब उसमें 20 क्वेश्चन है, आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, करते हैं मान लीजिए 3rd क्वेश्चन हमें नहीं आया, हमने उसको स्किप कर दिया, हम नेक्स्ट पे चले गए। जब आप 20th क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे और अगर आपने उसको सबमिट कर दिया और आप सेक्शन 2 पे चले गए तो सेक्शन 1 दोबारा नहीं खुलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग पैटर्न था। जब हम एग्जाम देने बैठे तो हमें पता चला कि हमने जो प्रीवियस सेक्शन जो भी हमने किया, सेक्शन बी अगर हमने किया उसके हमने क्वेश्चन छोड़ दिए कुछ, और अगर हम सेक्शन सी पे चले गए तो वो वापस नहीं आ रहा था। तो मतलब देयर वाज अ लॉकिंग सिस्टम गया था। इसके लिए लास्ट टाइम का DSSB का जो एग्जाम आया था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लॉकिंग सिस्टम था, पता ही नहीं था, क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो गया, आप वापस जा ही नहीं पा रहे हो। बार भी द सेम पैटर्न इज गोइंग टू कम फॉर वेरी वेरी श्योर। तो आपको इसके बारे में पता रहना, इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट अपना करना है ताकि आप टाइमली सारे क्वेश्चंस कर सके। तब बी वाइज ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। आप ये पहले ही घर से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे कि मुझे किस सेक्शन पे किस पार्ट पे कितना टाइम देना है। सिर्फ इस ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि DSSB का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। नर्सिंग रिलेटेड भी अगर आप जाएंगे तो 1 लाइन क्वेश्चंस और रैशनल वाले क्वेश्चन, नर्सिंग केयर वाले क्वेश्चन, अगर आप नॉर्मली एक पेस में पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और साइड में आप कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फॉर वेरी श्योर यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ इन DSSB। अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई डिटेल्ड वीडियो सिलेबस पे और हाउ टू स्टडी और हाउ टू गिव एग्जाम, तो यू कैन गिव योर वैल्यूएबल कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं डेफिनेटली उस पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। इफ यू नीड एनी पर्सनल असिस्टेंस सो आई मेंशन माय इंस्टाग्राम हैंडल इन द वीडियो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके जो भी आपकी क्वेरी है यू कैन आस्क। बट फिलहाल के एग्जाम पैटर्न के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए इसको जिन लोगों को जरूरत है एग्जाम की। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.